जय श्री गणेश दोस्तों। आज आपको हम दिखाएंगे एक छोटा सा 20 वाट का एसी 6283 से कैसे हम ब्लूटूथ साउंड स्पीकर बजा सकते हैं। 12 वोल्ट का सप्लाई से चलता है इसका। और कंपोनेंट क्या है आपको ये हम दिखाना चाह रहे हैं। टोटल एक पीसीबी मैं ले चुका हूँ, 6283 का पीसीबी है। इसके बाद एक 6283 आईसी है, एक 7805 ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं। इसके बाद 150 ओम का 2 रेजिस्टेंस है। इसके बाद 15 के 2 रेजिस्टेंस है और ये है 2.2 ओम 2 रेजिस्टेंस। इसके बाद 0.1 यानी 104 पीएफ 4 पीस। इसके बाद 116 वोल्ट का 100 एमएफडी 16 वोल्ट में 5 कंडेंसर। इसके बाद 470 एमएफडी में 16 वोल्ट में 2 कंडेंसर। इसके बाद 3325 वोल्ट। इससे आप सप्लाई के ऊपर जैसे ट्रांसफार्मर अगर जिस हिसाब से आप वोल्टेज इसको दीजिएगा एम्पियर, उसी हिसाब से आपको कंडेंसर थोड़ा बढ़ाना पड़ जाएगा। तो हम जैसे 33 में एफडी का 25 वोल्ट लिया हूँ। इसके बाद 4007 डायोड का नंबर है, ये 4 लेना है। इसके बाद इसको हम भरते हैं इसमें भर के इसके बाद आपको हम आगे दिखाते हैं। जैसे हम सारे रेजिस्टेंस जितने भी कंपोनेंट लगता है आप देख लीजिए, सारे हमने भर दिया। इसके बाद आप पीएफ और डायोड हम भर रहे हैं। डायोड भर लिए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, डायोड जैसे भरते समय एक चीज़ हमेशा खास करके ध्यान रखना होगा, ये आप पॉजिटिव पॉइंट एक साइड होता है, एक साइड नेगेटिव पॉइंट होता है। तो जैसे ये बीच वाला दोनों हम पॉजिटिव एक साइड कर दिए और ये नेगेटिव इधर कर दिया, इधर इसका नेगेटिव इधर हो गया। उसी हिसाब से डिज़ाइन देखना होता है कि जो सप्लाई कैसे इसमें कौन सी पिन पे आईसी पे जा रही है और पीसीबी किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, उस हिसाब से देख के आप ये पीसीबी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आप लोग को, कभी भी बनाना चाहोगे तो। पीएफ भी हम भर लिए हैं। अब 116 वोल्ट का जो है ये अब भर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 116 एमएफडी भी टोटल भर लिया हूँ। अब 3 कंडेंसर बचा है, 2 ये 470 16 और बड़ा फिल्टर एक। तो देखिए दोस्तों, हमने सारा भर चुका हूँ इसमें। अब इसमें रही कटिंग करने की बारी। कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद अगला प्रोसेस बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने कटिंग कर लिया इसमें कंपोनेंट्स का इस कटर के मदद से। और आपको ये दिखा रहे हैं, अब जितने भी ये प्रिंट पे है कंपोनेंट सारा, इस पे हम पेस्ट लगा के सोल्डिंग पहले मार लेते हैं। इसके बाद अगला प्रोसेस बता रहा हूँ। तो फाइनली गाइज हमने सोल्डिंग कर लिया। अब ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है, इसको हम थिनर या पेट्रोल से इसको पहले धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं ब्रश से। ऑलराइट गाइज, हम तो फिर ये धो दिए हैं। इसके बाद अब अगला प्रोसेस ये रहा कि हमें आईसी लगाना है। इसके बाद ट्रांजिस्टर लगाना है जो ब्लूटूथ को सप्लाई देते हैं उस ट्रांजिस्टर से। एक चीज़ और दोस्त, एक चीज़ और बताना ये चाहूँगा कि जो ये हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रांजिस्टर ये आईसी लगाने के समय में ये एक निशान होता है, जो निशान ये कट का निशान होता है आईसी में। ये देखिए ध्यान से आप, ये तो इसके अपोजिट साइड, इस साइड ये 12 वोल्ट होता है इसका पहला पिन। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखना होगा कि इसमें सप्लाई कौन सा पिन बना हुआ है। हमारा फर्स्ट पिन ये है, तो हमें सीधी सी बात है, हमें इस साइड लगाना है, इस साइड। ओके गाइस, हमने ये दोनों
लगा लिया, आईसी भी और ट्रांजिस्टर भी देख सकते हैं आप। और इसके बाद अब इसमें लगाना हमें ये है, थोड़ा सा कंपाउंड लगा देते हैं। ये हीटिंग थोड़ा ठंडापन रखता है आईसी को। ये लगा दिया। अब इस पे हम हीट सिंक लगा देते हैं ताकि ये दोनों पोजीशन जो है इसका ये हीट होता है। जैसे इसमें सप्लाई जाता है साउंड निकलते समय इसका ये हीट होता है, ये हीट होता है और एक ये दोनों हीट का पोजीशन है। ओके गाइज, ये हमने लगा लिया हीट सिंक। अब देख सकते हो ये कंप्लीट कर दिया दोनों में हीट सिंक लगा के। अब हमारा कनेक्शन करने की बारी रहा। कनेक्शन इसमें और स्पीकर में कैसे चलेगा उसका कनेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने 4 इंची का स्पीकर लिया हूँ और ये कनेक्शन लेके मैं ये कनेक्शन में देखिए कहाँ पे मैं लगा रखा हूँ। ये 470 वोल्ट का जो है 470 MFD 16 वोल्ट का जो MFD है इस पे सप्लाई पे लगता है। ये स्पीकर वाली पॉइंट। दूसरा स्पीकर यहाँ भी चला सकते हैं, डबल स्पीकर आपका चल सकता है इस पे, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये ग्राउंड हो गया, एक तो ग्राउंड जाएगा स्पीकर वाली पॉइंट पे अर्थ। इसके बाद एक स्पीकर का पॉइंट ये बनेगा, एक स्पीकर का पॉइंट ये बनेगा। हमने सप्लाई देने के लिए एक 12 वोल्ट का AC ट्रांसफार्मर लिया हूँ, इसको कन्वर्ट करेंगे अब DC में। DC का सर्किट लगा हुआ है ही, दिखा रहे हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, हमने लगा दिया AC ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट का सप्लाई ये लगता है जो 4 डायोड जहाँ रहता है इस वाले पॉइंट पे ये लगा दिया हमने। इसके बाद अब रही, इसको कार्ड कहते हैं, सप्लाई 5 वोल्ट 7805 से सप्लाई इसमें जाएगी, वो सप्लाई दे रहे हैं। इसके बाद ऑडियो का सप्लाई ये रहा, ऑडियो का कनेक्शन, तो उस हिसाब से करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन हमने कर दिया है। ये 5 वोल्ट का सप्लाई इसमें दे दिया है और इसके बाद ऑडियो का कनेक्शन ये हो रहा है, ठीक है। और ये नीली वायर जो लगा हुआ है ये एरियल के लिए होता है, जो एंटीना FM वगैरह चलाने के लिए, पकड़ने के लिए उसका होता है। अब फाइनली गाइज, अब इसमें हम प्लग इन कर रहे हैं। देखिए आ गया, साउंड भी आ गया। अब इससे हम साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे देखिए कैमरा की वजह से डिस्प्ले ऐसा दिख रहा है आपको, बाकी ओके है डिस्प्ले। इसके बाद दूसरा ये ब्लूटूथ चलाने के लिए यूज कर सकते हो आप कनेक्ट करके। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले, उसका आंसर हम देंगे। और अगला वीडियो किस चीज़ में देखना है, कौन सा IC में क्या देखना है, वो हमें कमेंट ज़रूर करें। हम ज़रूर आपको कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। धन्यवाद।